हेलो दोस्तों, वैदिक राज ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियाँ तथा उनका संक्षिप्त व्याख्या का ये वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो या सीरीज़ लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बार बार पूछे जाने वाले 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ तथा उनकी संक्षिप्त व्याख्या को देखते हैं। पहले 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियों को देखेंगे, फिर उनकी संक्षिप्त व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब हम 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियों को देखेंगे। पहला महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा महाजनपद है कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तीसरा महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। चौथा महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज था। राजगीर का ही प्राचीन नाम राजगिरी या गिरिव्रज था। पांचवा महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला था। छठा महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी कुशावती थी। सातवां महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तमती थी। आठवां महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। नौवां महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 10वां महाजनपद है पंचाल। ये दो भागों में विभाजित था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी एवं दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पीली थी। 11वां महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। 12वां महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। 13वां महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। 14वां महाजनपद है अवंती। यह दो भागों में विभाजित थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 15वां महाजनपद है गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16वां महाजनपद है कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। अब हम बारी बारी से इन 16 महाजनपदों एवं उनकी व्याख्या को देखेंगे। पहला महाजनपद है काशी। वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। दूसरा महाजनपद था कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। तीसरा महाजनपद अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिला अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा थी। चौथा महाजनपद मगध था, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी राजगिरी अथवा गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। पांचवा महाजनपद वज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। यह एक संघ गणराज्य था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक वसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। कुंडग्राम वैशाली के समीप ही स्थित था। इस महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। छठा महाजनपद मल था, जिसकी राजधानी कुशावती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ गणराज्य था। इस महाजनपद की राजधानी कुशावती थी। सातवां महाजनपद चेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी सुक्तमती थी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। इस महाजनपद की राजधानी सुक्तमती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। आठवां महाजनपद वत्स महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। नवा महाजनपद कुरु था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारतकालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। 10वां महाजनपद पंचाल महाजनपद था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पीली थी।
आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिले से मिलकर प्राचीन पंचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र बरेली स्थित वर्तमान रामनगर थी, दूसरा दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कंपीली फर्रुखाबाद स्थित कंपील थी। 11वां महाजनपद मत्स्य था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। 12वां महाजनपद सूरसेन था जिसकी राजधानी मथुरा थी। आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। 13वां महाजनपद अस्मक था जिसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली थी। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली थी। 16 महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। 14वां महाजनपद अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। 15वां महाजनपद था गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गंधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। अंतिम 16वां महाजनपद है कंबोज जिसकी राजधानी हाटक थी। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान, हिंदू कुश से लेकर काबुल तक का प्रदेश काफिरिस्तान या कपिसा कहा जाता था, के भाग को मिलाकर प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद बना था। इसकी राजधानी हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक आते आते 16 महाजनपदों का पारस्परिक प्रतिद्वंदिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप अनेक छोटे जनपदों का बड़े राज्यों में विलय हो गया अथवा वे अत्यंत महत्वहीन हो गए। जो 4 शक्तिशाली राज्य बच गए वे राज्य हैं कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इस तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियों तथा उनका संक्षिप्त व्याख्या का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।